नमस्कार, मैं सोहनलाल। आज हम चित्रकला विषय के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला के तत्व या कला के तत्व इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। इसके प्रतीकरण के लिए मानव किन्हीं निश्चित मापदंडों व तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला के जो नियम व तत्व बताए गए हैं उनमें हम षडंग के नाम से जानते हैं। यूरोप में यूनानी शास्त्र कला नियमों, जिन्हें कैनन कहा जाता है, इनका आधुनिक कला में विशेष स्थान नहीं है, परंतु फिर भी प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकता है, जिसमें रेखा, रूप, वर्ण, तान, पौध और अंतराल मुख्य हैं। सर्वप्रथम रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चित्रण का सभी कार्य रेखाओं के माध्यम से होता है। कला के क्षेत्र में रेखा का योग अतुलनीय है। चित्र में रेखाएं अनेक भावों को अभिव्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए चित्र की सीधी रेखा सहज, सरल, शांत भाव को अभिव्यक्त करती है, तो टेढ़ी तिरछी रेखा मानसिक अस्थिरता और तनाव को व्यक्त करने वाली मानी जाती है। रेखाएं हमारी भावनाओं तथा मनोदशाओं की प्रतीक होती है। हमारे चेहरे और ललाट पर उभर कर कभी वे घृणा को दर्शाती हैं तो कभी क्रोध को, कभी हमारे उल्लास को तो कभी आवेग को। रेखाओं की सहायता से ही चित्रकार अपने भावों, संवेदनाओं को फलक पर विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। रेखा के अध्ययन से पूर्व हम रेखाओं का जब निर्माण करते हैं तो उससे पहले अंकन क्या है, अंकन का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अंकन से तात्पर्य ये है कि एक धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मार्क जो छोड़ते हैं उससे है। अंकन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अंकन धरातल के ऊपर कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह या मार्क छोड़ते जाना। इस अंकन में यंत्र तथा उसकी संचालन विधि दोनों ही मिलकर ऐसा चिन्ह छोड़ते हैं कि वह अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया के कुछ देर चलने से रेखांकन, लाइन ड्राइंग का विकास हो जाता है, अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अबाध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में कि जो कंटिन्यू जो ये रेखाएं, जो बिंदु जो चल रहे हैं, वो एक लाइन का यानी कि निर्माण कर रही हैं। और इन बिंदुओं को ही जैसे हम पास पास में लगा करके देखें तो हम देखेंगे कि ये डॉट, रेड वाले डॉट पास पास में लगे हुए हैं, तो एक प्रकार से एक लाइन का यानी कि निर्माण से कर रहे हैं। इसी के साथ हम रेखा की यदि परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि रेखा दो बिंदु या दो सीमाओं के बीच की दूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि रेखा एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, जो पास पास में भी हो सकती है, जैसे ये और ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी की रेखा कहेंगे ये, या पहले वाली जो ये दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी, या ये इनके बीच की दूरी। कहने का तात्पर्य ये है कि रेखा दो बिंदु या दो सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है, यानी कि एक गति करती है कि यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। अतः साधारण सीमांत व ज्यामितीय रेखाएं चित्र संयोजन में प्रयुक्त रेखाओं से भिन्न होती हैं। अतः कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गति एवं शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन है, जिसका रसास्वादन नेत्र जनित गतिज दिशा से होता है।
रेखा व दृष्टिभ्रम। रेखाएं कुछ दृष्टिभ्रम भी करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा नहीं होती, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। भाई वास्तविक में कोई रेखा नहीं खींची हुई होती है, परंतु फिर भी उनके अंतर्गत एक प्रभाव आता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं या फ्लैट लाइन कहलाती हैं। यदि दो रेखाएं बराबर खींची जाएं और तीर के चिन्ह से विभिन्न दिशा निर्देशन दिए जाएं, तो बाहर की ओर की जो तीर चिन्हित रेखाएं हैं और अंदर की ओर तीर चिन्हित रेखाएं से लंबे प्रतीत होते हैं। जैसे अपन देखें उदाहरण के लिए कि ये रेखा खींची गई है और इसमें बाहर की ओर ये तीर बने हुए हैं, और एक रेखा ये है जिसमें ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर तीर बने हुए हैं। तो इनमें ये होगा कि ऊपर वाली की बजाय नीचे वाली यदि बराबर दूरी की रेखा होती तो वो लंबी प्रतीत होती। रेखा में तीर चिन्ह लगाकर इसमें एक दिशा की ओर दौड़ने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको हम कई जगह देखते हैं। जैसे सड़क पे चलते हुए अपन देखते हैं कि इस साइड में मोड़ है या सड़क आगे इस तरफ मुड़ रही है और एक सीधी सी रेखा चल करके और एरो का यानी कि निशान लगा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख पा रहे हैं और देख रहे हैं। इन्हीं के साथ जब हम रेखा की जब बात करते हैं, इसके अंतर्गत मानव या ये कहें कि कला तत्वों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग प्रकार के प्रभाव हैं इसमें अंतर्गत, और कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें मोटी मोटी अपन विस्तृत रूप में आगे चैप्टर में अध्ययन करेंगे, परंतु जैसे सीधी खड़ी रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं हैं, कर्णवत रेखाएं हैं, कोणीय रेखाएं हैं, एक पुंजीय रेखाएं हैं, चक्राकार रेखाएं हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।